हम समझते हैं कि इस पर पीडीएम और हमारा इलेक्शन की डेट पर हमारा इत्तफाक न हो सका, क्योंकि हमारी तजवीज़ जो हमारी नज़र में मुस्बत थी। चुनांचे हमने फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट को, उनकी खिदमत में हाजिर होंगे और हम अपना मौक़िफ़ इन राइटिंग बता देंगे कि हमने क्या किया। इलेक्शन कब होंगे, असेंबलियां कब तहलील की जाएंगी, हुक्मरान इत्तेहाद और तहरीक इंसाफ में इत्तेफाक ना हो सका। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर बताएंगे कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए और आप 14 मई को 2 सूबों में इलेक्शन करा दें। इसाकदार कहते हैं मुज़ाकरात में दोनों जानिब लचक दिखाई जा रही है, बातचीत में अभी एक नुक्ते पर इत्तेफाक नहीं हुआ, मजीद मुज़ाकरात की जरूरत है। एक दिन मुल्क में इलेक्शन का इत्तफाक होना, केयर टेकर्स गवर्नमेंट पूरे मुल्क में उस वक्त होना, ये बहुत बड़ी एक पेशरफ्त है। आइन के मुताबिक है, इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक है। तीसरी अब एक तयन है, वो उस एक डेट का है, उसमें कई चीज़ें हमारे सामने हैं। बजट मुल्क को चाहिए, ट्रेड पॉलिसी चाहिए, IMF का ऑनगोइंग रिव्यू चाहिए। तो इन चीज़ों के लिए डेट का जो तयन है वो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अमल है। सुप्रीम कोर्ट बिल पर पार्लिमानी रिकॉर्ड तलब, जस्टिस नकवी को अलग करने, फुल कोर्ट बनाने की हुकूमती इस्तदा भी मुस्तरद। सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब तलब। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि लार्जर बेंच को बेहतरीन मुआवनत फराहम करना होगी। अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है, देखना है कि अदलिया का जुज़ तब्दील हो सकता है। पाकिस्तान में अपनी नौइयत का ये पहला कानून है। केस की अगली समाअत 8 मई को होगी। सियासी लोग इंसाफ नहीं, मनपसंद फैसले चाहते हैं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, सियासी मामलात ने अदालत का माहौल आलूदा कर दिया। इंतखाबात के मुकदमे में भी कुछ जजेस को निकाल कर फुल कोर्ट का मुतालबा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला अदालत का फैसला होता है। हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। यह हकीकत तब्दील नहीं हो सकती कि आज़ाद अदलिया आइन का बुनियादी जुज़्व है। हुकूमत का तौहीन पार्लियामेंट का बिल पेश करने का फैसला। इस्तेहकाक कमेटी का इन कैमरा इजलास। चेयर कमेटी ने कहा कि तौहीन पार्लियामेंट कानून वक्त की ज़रूरत है। ये कानून किसी भी शख्स पर लागू हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर भी लग सकता है। सीनियर कानूनदान एतजाज़ अहसन कहते हैं, चीफ जस्टिस के अख्तियारात पर शब खून मारा गया तो वकला सड़कों पर होंगे। जजेस की ऑडियो रिकॉर्डिंग हुकूमत कर रही है। मरियम नवाज का रवैया इश्तियाल अंगेज है। इंतखाबात उस वक्त होंगे जब सुप्रीम कोर्ट का हतमी फैसला आएगा, फिर कोई इससे इनहराफ नहीं कर सकेगा। हमारा अदारा जिसमें बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ अरकान जो हैं, हज़ारों नहीं लाखों करोड़ों वोट लेके यहाँ पे पहुँचे। हमें कहा जा रहा है मुज़ाकरात करने के लिए, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, मेरे एक अपना व्यू है, मैं एक्सप्रेस करता हूँ, लेकिन मुज़ाकरात कर रहे हैं। जनाबे वाला, ये प्राइम मिनिस्टरों की गर्दनें लेने का रिवाज जो है ख़त्म होना चाहिए। नून लीग अदलिया की हर्जा सराय से बाज न आई। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में एक मरतबा फिर भड़कें। कहा कि स्पीकर साहब, आप भी सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई का रिकॉर्ड मांगे, बहुत हो गया। अब वज़ीर आज़म की गर्दनें लेने का रिवाज खत्म होना चाहिए। वज़ीर आज़म किसी भी पार्टी का हो, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो सड़कों पर निकलेंगे। इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, अदालत को आइन के तहत फैसला करना चाहिए, असेंबलियां तोड़ने का अफसोस नहीं। आइन कहता है 90 रोज में इलेक्शन कराएं। लोगों की मुल्क से उम्मीद खत्म हो गई है, बैरून मुल्क जा रहे हैं। सिर्फ मुझे हुकूमत से बाहर रखने के लिए बड़ी कीमत अदा की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ और DGISI की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सूरत हाल पर गौर किया गया। फौजी क़यादत ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच गए। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन और तहरीक इंसाफ से होने वाले मुज़ाकरात पर बातचीत हुई। 14 मई को पंजाब इलेक्शन किसी सूरत मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन ने एक और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। कहा कि 14 मई तक इंतखाबात के इंतजामात नहीं हो सकते। इल्तवा से मुताल्लिक आइंदा हफ्ते एलामिया जारी किया जाएगा।
नून लीग तैयार हो ना हो, इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा जिस जमात ने इलेक्शन में हिस्सा लेना है ले, जिसने नहीं लेना ना ले। मजीद बोले नैब को जड़ से उखाड़ फेंका जाए, ये मुल्क को तबाह कर देगा। 3 साल से 13 लोग अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। ये निज़ाम मजीद नहीं चल सकता। अदालत में कैमरे लगाएं, अवाम को बताएं कौन सी करप्शन हुई है। इमरान खान के खिलाफ 121 केसेस हिफाजती जमानत की दरख्वास्त को लाहौर हाईकोर्ट में समाअत। अदालत की इमरान खान को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। जुम्मे को दोपहर 2 बजे तफ्तीश ज्वाइन करने का हुक्म दिया। पंजाब हुकूमत को 8 मई तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। इमरान खान ने रोस्टम पर आकर कहा कि मुझे कत्ल करने की तीसरी बार कोशिश हो रही है। उन्हें पता है कि मैं इंतखाबात जीत जाऊंगा। उन्हें अंदाजा है कि जब इक़्तिदार में आऊंगा तो एहतसाब करूंगा। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज 23 रोज हो गए। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ पता ना चल सका। दुखियारी मां की अपील भी काम ना सकी। बाजियाबी के लिए अदलिया से उम्मीदें। आलमी मीडिया को भी अगवा पर सख्त तशवीश। भारतीय स्क्रीनों पर आकाश टॉप स्टोरी। आलमी सहाफती तंजीमों की मसम्मत। दुनिया भर की इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी आकाश राम के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। अमरीकी कांग्रेसमैन ब्रेट शर्मन का जबरी गुमशुदगियों पर तशवीश। बोल की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा ने एक्शन लेने का इंदिया दे दिया। तूफानी बारिशों ने केपी और बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। सैलाब से दरियाओं में तूफ़ानी हादसात में 6 अफराद जाँ बहक। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात से जलथल गंदम और आम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा वनडे आज खेला जाएगा। दोनों टीमों की तैयारियां मुकम्मल। हिकमत अमली फाइनल कर ली। मैचेस के लिए सिक्योरिटी प्लान भी तरतीब दे दिया गया। 5 मैचेस की सीरीज में कौमी टीम को 2-0 की बरतरी हासिल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान। बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमरीकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है। बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।